देखिए, आज जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो विक्टिमहुड कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलने के बदले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तर्कहीन और हल्की बातों के क्रमिक अपराधी, मतलब कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये वही राहुल गांधी है जो एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे देश के विरोध में उतर आते हैं। जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया उससे ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हुई है और इसी के चलते कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है, किसी व्यक्ति या सरकार को कन्विक्ट नहीं किया है। तो क्या आज कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है? क्या कांग्रेस का ये आरोप है कि कोर्ट भी उनके खिलाफ है? क्या कांग्रेस आज जो प्रदर्शन पर उतर रही है तो क्या कोर्ट के खिलाफ और संविधान के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर रही है? और राहुल गांधी की तो पुरानी आदत है, किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, किस प्रकार से सेना खून की दलाली करती है, सेना की पिटाई हो गई, चीन हारमनी चाहता है, पुलवामा आतंकी हमला नहीं है, एलईटी कम खतरनाक है और हिंदू आतंकी गुट ज़्यादा खतरनाक है, हिंदू आतंक के बारे में दुष्प्रचार फैलाना, इस प्रकार की शब्दावली और इस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी की तरफ से बार बार आए हैं। तो आज राहुल गांधी के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलने के बदले उन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कुछ साल पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था, आज जब वो खुद 2 साल के लिए दोषी पाया गया है तो नैतिक रूप से उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि विक्टिमहुड कार्ड खेलना चाहिए। Today, instead of playing the victimhood card or the emotional card, the Congress party must give a report card, because Rahul Gandhi is a serial and habitual offender when it comes to making loose comments, and in his haste in order to be in opposition of one person or one party, he starts coming into opposition of the entire country. The statement made by him has not offended just one or two people. It is a statement made against the entire OBC Samaj, and they have taken legal recourse. They have exercised their legal right, and a court of law has convicted him. Is the Congress party today protesting against the courts? Is the Congress party alleging vendetta against the courts? This kind of conditional commitment towards the constitution, that if I win a case, the courts are fine. If I lose a case, the courts are biased and it is vindictive. There is dictatorship. This kind of attitude only shows the mindset of the Congress. Isn't it a fact that Rahul Gandhi, time and again, has made such statements that have earned him the ire of various institutions? The Supreme Court asked him to apologize for his statement on Rafale. Isn't it true that he has said that those who go to temples are the ones who molest women? Isn't it true that he has said, Sena pit kar aa gayi, with respect to China? Isn't it true that he called the surgical strike and the armed forces as doing khoon ki dalali? So Rahul Gandhi is a serial offender when it comes to such statements, and today the Congress should stop playing the victimhood card. Those who have imposed emergency and have played havoc with institutions of the country should be giving the report card as to why Rahul Gandhi is not owning up moral responsibility for the kind of obnoxious statements he's made and has been convicted for. अरविंद को लेकर के, करप्शन को लेकर भी उसने सवाल उठाया अरविंद। देखिए, आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा रहे हैं और उनको कोर्ट से नहीं मिल रही है राहत की थाली, तो इसलिए बनते हैं ये तर्कहीन गालियों के मवाली। ये पुरानी आदत बन चुकी है अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की कि जब सवालों के जवाब नहीं होते, भ्रष्टाचार पर इनके नेता पकड़े जाते हैं। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही, विजय नायर को राहत नहीं मिल रही। तो किस प्रकार से मुद्दे को भटकाने के लिए वो गाली गलौज और इस प्रकार की अनर्गल बातों पर, झूठी बातों पर उतर आते हैं। फिर जाकर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, जैसे अरुण जेटली जी की माफ़ी मांगी, गडकरी जी की माफ़ी मांगी। और आज तो एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का बना है भ्रष्टाचार का भाईचारा, और अरविंद जी कह रहे हैं राहुल को कि मैं तेरा सहारा। जिन लोगों की शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से हुई थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, अन्ना हजारे के अनुयायी बनकर हुई थी, आज वो लालू और राहुल गांधी के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जाकर अब वो कवर अप ऑफ करप्शन में आ चुके हैं। कि ये एक और तरकीब
ये एक नया रास्ता कुछ लोगों ने सोचा है कि इस तरीके से कानून के आधार पे किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, और ये नुकसान उन्हीं को होगा, राहुल गांधी को नुकसान नहीं होगा। पार्लियामेंट जाएंगे राहुल गांधी? ये उनसे पूछिए, लेकिन ये जो नुकसान होगा, ये जो लोग कर रहे हैं, नुकसान उन्हीं को होगा।